ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मिणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। बोलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य गुरुदेव वंश श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। रागदेश रूपी दो रस्सियाँ, इनकी खींचातानी से जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। जब तक राग देश रहेगा, जब तक संसार में परिभ्रमण चलता रहेगा, और राग देश समाप्त होगा, संसार का परिभ्रमण समाप्त हो जाएगा। संसार और किसी चीज़ का नाम नहीं है। लोग ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक इस संसार की परिकल्पना करते हैं। ये है तो, लेकिन ये बाह्य है, इससे किसी का बिगाड़ नहीं होता। लेकिन अंदर में जो संसार है उससे बिगाड़ होता है। उसका नाम है राग, देश और मोह। ये तीन संसार के कारण हैं। राग भाव, देश भाव और मोह भाव। ये तीन भाव ही संसार का संपादन करने वाले हैं। और आचार्य की दृष्टि से देखा जाए तो संसार का संपादन करने वाली तीन चीज़ें हैं: कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव और स्वामीपना। जहाँ मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, ऐसा भाव ही संसार को पैदा करने वाला है। मैं किसका करता हूँ, मैं किसका भोगता हूँ, मैं किसका स्वामी हूँ, ये जहाँ जहाँ तक पर पदार्थ को भोगने की बात कही जाएगी, पर पदार्थ का कर्तापन बनने की बात कही जाएगी, और पर पदार्थ के स्वामी बनने की जो भावना होगी वही संसार में भटकाने वाली होगी, संसार को बढ़ाने वाली होगी। और ये सब कब होती है? जब राग, देश और मोह रहता है। तो इन्हीं का ताम तीन लोग है: मोह, राग, देश। समझिए ये पूरा का पूरा संसार है जो हमारे अंदर विद्यमान है। इसी संसार को नष्ट करना है, इसी संसार से ऊपर उठना है। राग, देश और मोह से ऊपर उठ गए तो समझो हम सबसे ऊपर उठ गए। राग, देश और मोह से नहीं उठे तो कुछ भी कर लो, इस संसार की परिभ्रमण से नहीं बचा जा सकता। जिन लोगों ने आज तक राग, देश और मोह को छोड़ा है उन्हीं का कल्याण हुआ है। रागी, देशी, मोही तो दुखी रहता है। कभी राग करके दुखी होता है, कभी देश करके दुखी होता है, और कभी मोह करके दुखी होता है। राग की बड़ी विचित्रता है। कब देश राग में बदल जाए, कब राग देश में बदल जाए, कोई भरोसा नहीं होता है। देखो ना, चंद्रनखा, जिसे इतिहास में सूर्पनखा के नाम से जाना जाता है, वह अपने बेटे शंभु कुमार के लिए भोजन देने के लिए गई थी। जंगल में वह बांस के बिये में अंदर बैठ कर के वह शंभु कुमार चंद्रहास खटक सिद्ध कर रहा था। उसे सिद्ध हो चुकी थी। वो चूँकि अंदर बैठा था, बाहर जो थी आसमान में ऊपर खड़ग आ चुकी तलवार, चंद्रहास। यहाँ से राम और लक्ष्मण जी जा रहे थे और देखा कि अरे ये तो चंद्रहास खटग ऊपर है। क्योंकि ये नारायण थे लक्ष्मण जी, तो इनको बिना सिद्ध किए ही उसको पकड़ा, हाथ में आ गए। उन्होंने उसका उपयोग करना चाहा। चलो ये तलवार कितना काम करती, उन्होंने उपयोग किया तो जो बांस के अंदर बहुत सारे बांस लगे थे, उसके अंदर बीच में भीड़ में वो शंभु कुमार बैठा था, इन्होंने उसको चला दिया।
गर्दन सहित वो समाप्त हो गया। अब जो ये तो पश्चाताप करके चले गए लक्ष्मण जी, गलती हो गई, पता नहीं कैसे ऐसा हो गया मुझसे, हैं, देखा नहीं अंदर कोई है कि नहीं, और उसका मरण हो गया। वो जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, लक्ष्मण जी भी, रामचंद्र जी भी और सीता जी भी। अब क्या हुआ, उसकी माँ जो है ना वह आई, चंद्रनखा, जिसे लोग सूर्पनखा के नाम से जानते हैं, वो आई। जब वह आई तो आने के बाद उसने देखा हमारे बेटे को किसी ने मार दिया, और गुस्से में आ गई और बदला लेने की दृष्टि से उसको खोजने लगी, और खोजते खोजते राम और लक्ष्मण मिल गए। द्वेष भाव था, जिसने मेरे पुत्र को मारा वो कौन है, लेकिन जैसे उनके रूप को देखा राम और लक्ष्मण के, वह द्वेष राग में बदल गया। किसमें बदल गया? अभी तो मारने के भाव थे, अब उनको अपनाने के भाव हो गए, और उनके साथ अपनी काम वासना को पूर्ति करने की इच्छा हो गई, राग भाव का उद्रेक हो गया। उन्होंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने ठुकरा दिया कि नहीं, हम पराई स्त्री के को ब्रिंजर से देखते ही नहीं, उसको अपनाने की बात तो छोड़ो। उसने कहा मेरा कोई नहीं है, मेरे पति खत्म हो गए, ऐसा सब कुछ कहा, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं किया तो उसकी बेइज्जती हो गई, तो लोग कहते नाक काटती, क्या बोलते हैं, लेकिन महापुरुष कभी स्त्री पर वार नहीं करते। जेंद्र से कनिष्ठ उन्होंने नाक नहीं काटी थी लक्ष्मण वगैरह ने, बल्कि उसकी स्वयं ही नाक कट गई थी, और उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो उसे अपने आप में अपमानित होने का भाव हुआ कि मैं अपमानित हो गई। इसी अपमानित होने का नाम है उसकी नाक कट गई। नाक कटने का नहीं, उन्होंने काट दी शस्त्र से, क्योंकि महापुरुष कभी भी स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाते, बालक पर शस्त्र नहीं चलाते, निहत्ते पर शस्त्र नहीं चलाते। और राम लक्ष्मण तो महापुरुष थे, वो तो संभव ही नहीं है किसी स्त्री पर वार करें, संभव ही नहीं था। लेकिन वह स्वयं अपमानित होकर के आ गई, और अब अपमान का बदला फिर द्वेष में बदल गया। पहले राग हुआ, पहले द्वेष हुआ था, फिर राग हुआ, फिर राग द्वेष में बदल गया, और जाकर के फिर रावण को सूचना दी। सुना है आप लोग ने, रावण भी मारने के लिए आया, लेकिन सीता को देखा। सुन रहे आप लोग की नहीं, खरदूषण भी आया। कौन आया? उसका पति खरदूषण भी आया। तो कैसा कैसा परिणाम राग देश का बदला बदला बदला, अंत में जाकर के सीता का हरण हो जाता है। ये परिणाम है राग देश के। संसार बढ़ते चला जाता है, जहाँ राग है वहाँ द्वेष, और जहाँ द्वेष है वहाँ राग। कब राग द्वेष में बदल जाए, कब द्वेष राग में बदल जाए मालूम नहीं पड़ता। किस वस्तु के प्रति आकर्षण हो जाए, किसी विकर्षण हो जाए, ये मालूम नहीं पड़ता। इसी का नाम संसार है। दोनों रस्सियाँ, कभी इसकी ढील कभी इसकी खींच, इसकी खींचतान खींचतान खींचतान, चलते चलते मथानी बेचारी घूमती रहती। ऐसे आत्मा ये राग देश के कारण संसार में परिभ्रमण करती रहती है, घूमती रहती है। समझ आ रहा है ना? ऐसे ही जैसे आज वर्तमान में होता है, बहुत जल्दी एक दूसरे को अट्रैक्टिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट। क्या बढ़िया रूप देख करके, चार बात ऐसे देख करके, व्हाट्सएप पर के सुन करके, चैटिंग करके, और एक दूसरे से क्या होते भावुकता से जुड़ जाते हैं, और पता नहीं कौन सी बात थोड़ी सी हो गई फिर बंद हो जाता है। कब राग हो जाए, कब द्वेष हो जाए, कोई पता नहीं होता। पति पत्नी के भीतर भी होता है, पिता पुत्र के बीच में भी होता है, माँ के बीच में भी होता है, सास बहू के बीच में तो चलते रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। और मित्रों के बीच में भी हो जाता है। ये राग देश है, इसी का नाम संसार है। ये समाप्त हो जाए तो संसार समाप्त हो जाए। मगर ये राग देश क्यों होता है? ये मालूम पड़ता है कि तुम संसार में हो। राग देश कर रहे हो तुम तो मालूम पड़ता है कि संसार है। राग देश के शिकार हो रहे तो मालूम पड़ता है ये संसार है। और ये समझ करके मन हल्का ना करते हुए वैराग्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि राग देश से ऊपर उठने वाला ही वैराग्य को प्राप्त कर सकता है। और राग देश की परिणतियाँ देखते देखते वैराग्य आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। समझ आ रहा है ना? लगता है ये सामने वाला हमारा बहुत बड़ा हितैषी है, पता नहीं अंदर अंदर क्या सोच रहा होगा, पता नहीं अंदर अंदर क्या घात कर रहा होगा। सामने कुछ कहता है, पीठ पीछे कुछ कहता है, चार लोगों में कुछ कहता है, अकेले में कुछ कहता है। ये है, कभी कभी हमें मालूम पड़ जाता है कि यहाँ कुछ कहता है और वहाँ जाके कुछ कहता है। मैंने एक बार कुंतीनाथ भगवान से पूछा, भगवान आप तो सबके सब कुछ जानते हो,
कौन मायाचारी कर रहा, कौन सही कह रहा, कौन बुरा कह रहा। आपके सामने कुछ कहते, वहाँ कुछ कहते, वहाँ कुछ कहते, तो आपको मन खराब नहीं होता, आपको गुस्सा नहीं आती क्या ऐसे लोगों पर? तो उन्होंने कहा देखो कुंतु सागर जी, दुनिया है, देखो जानो, पर बोलो मत, बोलोगे तो दुखी होगी। देखो जानो, शांत रहो, यही आनंद पाने का तरीका है, सुखी रहने का ही तरीका है। ये संसार है, उसका कब परिणाम कैसा बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। कब राग हो जाए, कब द्वेष हो जाए, कब मोह हो जाए, ये संसारी प्राणी की दशा है, क्योंकि कर्म से प्रेरित है। और कर्म से प्रेरित है इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, उस पर क्रोध मत करो कि भगवान इसकी जो परिणति है वो सुधर जाए। कब राग कर ले, कब द्वेष कर ले, भरोसा नहीं। इसलिए इसके राग द्वेष का विलय हो, समता परिणाम इसके जीवन में भी आए, ऐसा भाव हो। अब सामने वाला शंका करता है, यदि जीव संसार परिभ्रमण करते हुए भी सुखी बना रहे तो क्या दिक्कत है? राग द्वेष करता रहे, संसार में परिभ्रमण भी करता रहे और सुखी भी बना रहे, इसमें दिक्कत क्या है? सामने वाला क्या कहता है, ठीक है महाराज, हम राग द्वेष करते रहें, संसार में परिभ्रमण करते रहें, पर्याय से पर्याय घूमते रहें और सुखी बने रहें, तो इसमें दिक्कत क्या है हमारे लिए? तो उसका समाधान करते हैं 12 नंबर श्लोक में। विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत् तावद् भवन्त्यन्या पिचुरा विपदा पुरः। यावत जब तक भव संसार रूपी पदावर्ते पैर से चलाए जाने वाला घटी यंत्र, पदिका यु विपदा, एक पटली सरीखी एक विपत्ति, अतिवाहिते तावत अन्य, भुगत करके वह तय कर की जाती है कि उसी समय दूसरी दूसरी बहुत सी विपत्तियाँ, अन्य प्रचुरा बहुत सारी विपदा विपत्तियाँ, पुरा भवती सामने उपस्थित हो जाती हैं। पुरा माने आगे या सामने, भवंती माने हो जाती हैं, उपस्थित हो जाती हैं। एक घटी यंत्र होता है जो पैर से चलाया जाता है। कुएं के अंदर घड़े रहते हैं बहुत सारे, एक के बाद जैसे गोलाकार में घड़े रहते हैं। यहाँ से घटी यंत्र पैर से चलाया जाता था पुराने ज़माने में। तो गघरियाँ क्या होती थी, ऊपर से आती थी, नीचे से आती थी, भरती भरती भरती, और एक ऊपर यहाँ खाली होती थी, नीचे से और भरती चली जाती थी, है ना, ऐसे सर्कल में बनी रहती थी और नीचे तक रहती थी। तो एक यहाँ खाली होगी और बहुत सारी आते चले जाएंगी, घटी यंत्र कहलाता था वो। पहले उसी से पानी निकालते थे, घड़ा नहीं समझते ना, ऐसे है मट्टी बोलते, हाँ तो वही, हाँ रोल में रहती थी गोलाकार में। तो यहाँ से नीचे तक कितनी सारी भर के आई, ऊपर कितनी सारी रहती, नीचे एक खाली हुई और कितनी आ रही हैं। ऐसे एक विपत्ति समाप्त होती है और अनेकों विपत्तियां पीछे से आ जाती हैं। हाँ, ऐसे रहते हुए कौन सुखी रह सकता है बोलो? एक विपत्ति का सामना किया नहीं, 4 भर खड़ी हो जाती हैं। कुछ लोग आकर कहते हैं महाराज जी क्या बताऊँ, हमारे यहाँ तो हर दिन कोई ना कोई विपत्ति, एक समाप्त हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, क्या है हमें समझ में नहीं आ रही, विपत्तियाँ आती रहती हैं। जो तो रहेंगी, संसार इसी का नाम है, इसका नाम है घटी यंत्रवत संसार है। एक घड़ी खाली होती है और नीचे से सैकड़ों भर करके आ जाती है। बस एक विपत्ति समाप्त होती है और सैकड़ों और पीछे से आ जाती है। जैसे छत्ते में मधुमक्खियाँ कितनी होती हैं, कोई गिनती नहीं। आसमान में तारे आपके द्वारा गिने नहीं जा सकते, सुन रहे हैं आप लोग नहीं। समुद्र में लहरें एक के बाद उठती रहती, ऐसी विपत्तियाँ भी अनेकों आती रहती हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है बोलो ना? कुछ लोग आकर निवेदन करते हैं महाराज जी बड़ी मुश्किल से तो बच्चे की शादी हुई। अब बच्चे की शादी हुई, मेरे पति खत्म हो गए। अब पति खत्म हो गए तो क्या हो गया, वो बहू भाग गई। अब बेटा विक्षिप्त जैसा रहता है, अब क्या करें, कैसे करें बोलो ना?
एक के बाद एक आकर के लोग विपत्तियाँ बताते रहते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैं कहता हूँ यही तो हमारे पूज्य स्वामी कहते हैं। ये सारे जब तक संसार में ये सब चीज़ें चलेंगी, लगता है हाँ जिनकी पुण्योदय वो भी सुखी नहीं है, जिनका पाप का उदय वो तो सुखी है ही नहीं। लेकिन विपत्तियों के बीच में एक के बाद एक के बाद एक के बाद चली जाती है। जिस प्रकार घटी यंत्र की एक पटली नीचे खिसक जाती है तो बहुत सी पटलियाँ नीचे की ओर और ऊपर की ओर आ जाती हैं, उसी तरह संसार रूपी घटी यंत्र में एक विपत्ति जाती है और अन्य बहुत सारी विपत्तियाँ सामने हो जाती हैं। कौन ज्ञानी होगा जो इसे संसार में रहना चाहेगा और कहेगा मैं सुखी हो रहा हूँ, सुखी हूँ? संभव नहीं। मधुमक्खियाँ कैसी चिपकती, मधुमक्खियाँ महावीर से पूछो कैसी चिपकती मधुमक्खियाँ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसी चिपक जाती, पूरे शरीर में चिपक जाती। हाँ पता लगा लेना आपके गाँव में किस महावीर को मधुमक्खी ने चिपट लिया है। तो इस प्रकार से एक के बाद आते जाते शरीर में समझ कर डंक छोड़ करके चली जाती है और बहुत पीड़ा देती रहती, बहुत दिन तक, बहुत देर तक पीड़ा देती रहती, जब तक उसका डंक ना निकल जाए, जब तक कर्म पूरा ना निकल जाए तब तक वो अंदर पीड़ा देती रहती, विकृति बना देती शरीर को, इतना मोटा मोटा शरीर बना देती, सुझा देती, पूरे शरीर में सूजन आ जाती। ये किसके कारण आ जाती है? ये सब मधुमक्खी के काटने से। वैसे आदमी की में विकृति कैसे आ जाती है? कर्म रूपी मधुमक्खी के काटने से। समझ आ रहा ना आपको कि नहीं? बहुत अच्छा उदाहरण हम आपको देते हैं कि मधुमक्खियों से कैसे बचा जाए, है ना, विपत्तियों से कैसे बचा जाए। बहुत अच्छा उदाहरण। इस संसार में इतनी विपत्तियां, इतने पाप कर्म उदय हैं, इनसे बचने का क्या तरीका है? सो मैंने देखा, मैं 53 नंबर मंदिर में बैठता था कुंडलपुर में, आचस्सी 52 नंबर मंदिर में बैठते थे। वो सामने तालाब है कुंडलपुर में। तो तालाब में क्या होता है, यहाँ जो ऊपर जो मंदिर है, मंदिर के यहाँ साइड में बहुत सारी मधुमक्खी की छत्ते लगी हुई है। कभी कभी वो मधुमक्खी के छत्ते भिनक जाते थे और सारी मधुमक्खियाँ फैल जाती थी। तो एक व्यक्ति के पीछे पड़ गई मधुमक्खियाँ। समझ रहे, वो समझदार था। उसने क्या किया, सीधा तालाब के पास गया और डूब गया तालाब में। कहाँ कूद गया? तालाब के अंदर कूद गया। मधुमक्खियाँ ऊपर ऊपर बहुत, जहाँ वो डूबा ना वहाँ खूब मरवाने लगी, सैकड़ों मधुमक्खियाँ मरने लगी। लेकिन वो धीरे धीरे अंदर अंदर तैरते जल मंदिर के वहाँ से निकल के चला गया। मधुमक्खियाँ यहीं रह गई। समझ गए ना? इसी प्रकार से कर्म के उदय आ रहे हैं, बहुत सारे, बहुत विपत्तियाँ आ रही हैं। बस आंख बंद करके भगवान के ध्यान में, आत्मा के ध्यान में डूब जाओ, ये मधुमक्खियाँ बाहर ही रह जाएंगी। कर्म के उदय बाहर ही रह जाएंगे, ढूंढते रहेंगे आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, आप तो अंदर डूब गए। समझ गए ना? यही तरीका है मात्र इन कर्म के उदय से बचने का। भगवान की भक्ति में डूब जाओ या फिर आत्मा के ध्यान में डूब जाओ। ये आएंगी विपत्तियाँ, आएंगी ढूंढती ढूंढती ढूंढती, जब आप बाहर मिलोगे ही नहीं, आप तो अंदर डूबे हुए हो, तो बाहर से फल दे करके वो चली जाएंगी। समझ आ रहा आपको? हाँ, ऐसा नहीं कि चातुर्मास में आपको आपत्तियाँ नहीं आई हों, पर आप भक्ति में डूबे रहे, मालूम ही नहीं निकला कब आ गई और कब चले गई, पता ही नहीं पड़ता है। ऐसा डूबे रहो भक्ति में, तो यही तरीका है। भगवान की भक्ति करते हुए, ध्यान करते हुए कर्म के उदय तो आते हैं, पर सब बाहर चले जाते हैं। जैसे मधुमक्खियाँ ढूंढ करके भाग गई बेचारी, वो तो कहाँ निकल गया, आगे निकल गया। समझ आ रहा है ना? इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। जब आपत्ति आए तो भक्ति में डूब जाओ। धनंजय कवि ने क्या किया था? भक्ति में डूब गया था। उसके बेटे को सांप ने काटा, वो सामने पड़ा हुआ है, मुख से पशु कर आ रहा है, झाग आ रहा है, पत्नी चिल्ला रही है इसको बचाओ बचाओ बचाओ। वो कहता कहाँ जाऊँ मैं तो भक्ति में और डूब जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारे भगवान बचा लेंगे, बचा लो, लो। और पटक कर गुस्से में चली गई वो। तो तुम्हारे भगवान हो, तुम देखो, तुम्हारा बेटा देखो, हम तो जा रहे हैं। पत्नी गुस्सा होकर चली गई। इन्हें भगवान की भक्ति से फुर्सत नहीं है, बेटा मर रहा है। वो कहता ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। और बस भगवान से कहता है विशापहारम मणिमौषधानी, क्या कहता है, हे भगवान, दुनिया में
जब कोई आपत्ति आती है तो लोग यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं, भटकते रहते हैं। मंत्र, औषधि, तंत्र, कामधेनु, कल्पवृक्ष कहीं खोजेंगे, पर ये भूल जाते हैं ये सब आपके पर्यायवाची नाम है, इसलिए मैं आपके अलावा कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं खड़ा हूँ। और कुछ देर बाद उनके बालक का जहर उतर जाता है, वो खड़ा हो जाता है। स्तोत्र लिख गया, विषापहार, विष को अपहार करने वाला, विष को दूर करने वाला, उसका नाम विषापहार हो गया। समझ गए ना? 14 नंबर का उन्होंने जैसे काव्य पढ़ा, बस सारा विष जहर सारा उतर गया। ये है विपत्तियों से बचने का तरीका। बाकी आप सोचो विपत्तियां ना आए, ये तो संभव है ही नहीं। संसार में रहते हुए विपत्ति ना आए, देह धरे को दंड है। देह समझते हो? शरीर को धारण किया है तो उसका दंड मिलेगा। देह धरे को दंड है, रोग शोक अरु मोह, मूर्ख हो गए रोय कर, और ज्ञानी हो गए ज्ञान से, मूर्ख हो गए रोय। ज्ञानी ज्ञान से भोग लेता है और मूर्ख रो रो करके करता है। कर्म तो भोगना पड़ेगा, जो आपने किया है उससे भोगना पड़ेगा, चाहे अज्ञान दशा में किया हो, चाहे ज्ञान दशा में किया हो, चाहे हंस हंस के किया हो, कैसे भी कर्म आपने बांधा है वो तो उदय में आएगा ही आएगा। अब ज्ञानी पुरुष ज्ञान के माध्यम से भोगते हैं, ये तो आना ही है, हमने किया है, कर्म का उदय है, ओम शांति से उसको सहन करेगा। और अज्ञानी, हे भगवान ये आपत्ति कितनी आ रही, कब तक आई, मैं कब तक क्या करूँ, ऐसा रोते रोते बिलखते निकालता रहता है। ज्ञानी अज्ञानी भोगना तो पड़ेगा, कर्म तुम्हारा है, किया है तो, ये सत्य फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ। ये सारी चीज़ें भोगना पड़ेंगी, चाहे आदिनाथ हों, चाहे श्री रामचंद्र जी हों, चाहे हनुमान जी हो, चाहे उनकी माँ अंजना हो, चाहे सीता सती हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो। कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि कर्म को तुमने नहीं छोड़ा, कर्म तुमने बांधा है तो पाएगा उदय में, है ना। इसलिए कर्म का दोष मत दो, अपने भावों को संभालने का प्रयास करो, ये तो आएंगे। इसलिए विपत्तियां तो संसार में लगी हुई हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद विपत्ति 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 चलती रहती है। कभी कभी ऐसी विपत्तियां आती हैं, घर में राग रंग हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, शादी की तैयारियां, वहाँ भी शादी की तैयारियां, दूसरी पक्ष में भी दूल्हा कार में बैठा, 8 लोग कार में बैठे, 9 लोग जा रहे, एक्सीडेंट हो गया, 9 ही चले गए, हाथ में मेहंदी रची रह गई, सब कुछ हो गया, क्या हो गया, दूल्हा कहाँ चला गया, शमशान घाट पहुँच गया। होता कि नहीं होता, बोलो ना भाई। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू के राग रंग पड़ी है, किसी के पुत्र हुआ, किसी के कोई मर गया, किसी के राग रंग हो रहा है, किसी के यहाँ मातम छाया हुआ है, इसी का नाम संसार है। ज़्यादा देर तक सुख नहीं है संसार में, एक के बाद कहीं ना कहीं विपत्तियाँ। सुन रहे ना, किसी के घर कलहारी नारी के बैरी संभाई, सुन रहे ना, कोई बिना पुत्र के रो रहा है, किसी का पुत्र है वह बेसनी निकल गया है, कहीं ना कहीं से दुख है। ठीक है बेटा बेसनी नहीं है तो रोगी है, बुद्धि से कमजोर है, कहीं ना कहीं दुख रहता ही रहता है, कहीं ना कहीं आपत्तियां बनी रहती हैं। किसी की पत्नी सुंदर है तो विचार सुंदर नहीं है, किसी के विचार सुंदर हैं तो शरीर सुंदर नहीं है, कहीं ना कहीं अभाव और कमी बनी ही रहती है। ये नियम है प्रकृति में, अभाव का नाम ही संसार है, अभाव का नाम ही जिंदगी है। कहीं ना कुछ आपको अभाव लगेगा ही लगेगा, कितना भी प्रयास कर लेना, तुम कितना कुछ कर लेना, कहीं ना कहीं कमी बनी ही रहेगी। भोजनशाला में तुम कितनी अच्छी व्यवस्था कर लेना, लेकिन आदमी को पापड़ की कमी लगेगी, आदमी को मिर्ची की कमी लगेगी। बोलो ना, कितनी अच्छी व्यवस्था कर लेना, कुछ ना कुछ तो सामने वाले को कमी लगेगी। और सब कुछ अच्छा है तो भोजन कम पड़ जाएगा। जहाँ कमी है, अभाव है, तो समझो संसार है, और जहाँ कमी अभाव समाप्त हो गया तो मोक्ष है, वो यहाँ आपको मिलेगा नहीं, ये पक्का है। इसलिए जहाँ भी कमियाँ आपको दिखाई दे रही हैं,
जहाँ भी आपको अभाव महसूस हो रहा है, जहाँ भी आपको दुख तकलीफ महसूस हो रही है, तो समझ लो अभी मैं संसार में हूँ। किस में हूँ? संसार में हूँ। अच्छा ये बताओ, दुख अच्छा कि सुख अच्छा? दोनों भी अच्छे नहीं? अरे वाह, ठीक है। अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान इन मल्लप्पा जी को दुख ही दुख दे दो। फिर क्या कहते हो आप? बोलो ना अब पलट गए ना। सुख अच्छा कि दुख अच्छा? बोलो ना। यदि लौकिकता में देखा जाए और कल्याण के मार्ग में देखा जाए तो सुख अच्छा नहीं है। कल्याण के मार्ग में बढ़ने के लिए सुख अच्छा नहीं है, क्योंकि सुखी व्यक्ति को वैराग्य नहीं आता। जिसे थोड़ा दुख प्रतीत होता है उसको वैराग्य आता है। इसलिए संसार अवस्था में जो हम देख रहे हैं उसमें इंद्रिय सुख अच्छा नहीं, दुख तो फिर भी अच्छा है। सुख में आदमी पाप करता है, गाफिल हो जाता है, और दुख में आदमी धर्म ध्यान में लग जाता है। जैसे आपके पैर में कोई दर्द नहीं है, आपको गाड़ी में जाना है, आप उसका छल्ला लेंगे, किसका? गाड़ी की चाबी का। एक गाना गाते हुए उठेंगे आप, और ये आपके पैर में दर्द है तो हे भगवान। देखो ना, जब आपको दुख नहीं था तो गाना आ रहा था याद, और जब दुख आया तो भगवान याद आए। बताओ, जो गाना याद दिलाए वो अच्छा कि जो भगवान याद दिलाए वो अच्छा? तो दुख अच्छा ना, जो भगवान की याद दिलाता है ना। सुख में राग रंग के भाव आते हैं और दुख में वैराग के भाव आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ दुख होना बहुत जरूरी है। यदि जीवन में दुख नहीं होगा तो आदमी धर्म ध्यान करेगा ही नहीं, वैराग्य प्राप्त करेगा ही नहीं। इसलिए दुख भी बहुत जरूरी है। दुख का महसूस होना भी बहुत जरूरी है कि हमारे पास दुख है। यदि ऐसा महसूस नहीं करेगा तो ये संसारी प्राणी वैराग्य कब धारण करेगा, धर्म की ओर कब झुकेगा? बहुत सारे लोग हैं जब उन पर आपत्ति विपत्ति आती, मंदिर चलो मंदिर चलो, भगवान के पास चलो भगवान के पास चलो। यदि परीक्षा ना हो तो बच्चे मंदिर ही ना आए। कुछ बच्चे तो कब मंदिर आते? एग्जाम के समय। बस साल भर आए ना आए, लेकिन एग्जाम के समय जरूर आएंगे। एग्जाम मतलब भैया विपत्ति आई है, उसको पार करना है। ऐसे जीवन में यदि परीक्षाएं ना आए तो आदमी धर्म ध्यान करे ही ना। परीक्षा आपके लिए आती हैं, धर्म ध्यान कराने के लिए आती है। इसे दुख आते हैं आपको धर्म मार्ग पर लगाने के लिए आते हैं। अच्छा बता, जो आपको धर्म मार्ग की प्रेरणा दे, धर्म मार्ग पर लगाए, भगवान से जोड़े, गुरु से जोड़े, वो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। तो दुख की दोस्ती करो, गम की दोस्ती करो, आने दो, हम धर्म ध्यान करेंगे। समझ आ रहा ना? इस अपेक्षा से तो दुख अच्छा है, लेकिन दुख चाहता कोई नहीं, ये पक्का है। किसी से भी बोलो अभी, वो दुख तो चाहेगा ही नहीं। चाहे बैरागी हो और चाहे रागी हो, वो दुख को तो बिल्कुल पसंद करता नहीं। आ जाए तो झेल लेगा, सहन कर लेगा, लेकिन चाहेगा नहीं। जानबूझ करके आबेल मुझे मार ऐसी आदत नहीं अपनाएगा, अर्थात जानबूझ करके दुख प्रकट नहीं करेगा। लेकिन कहा है आचार्य ने, हे साधु परमेष्टि परिषाद उरंदेंतो, परिसहों के लिए हृदय खोल दो। परिसय सहन करने के लिए क्या खोल दो? हृदय खोल दो। दुख को चलाकर सहन करो। सर्दी गर्मी बरसात ये सब चला करके सहन करो, तभी कर्म की नजरा होगी। क्योंकि जितना कष्ट सहोगे उतनी मोक्ष मार्ग में कर्म की नजरा होती। हे भगवात्माओं, कर्म की नजरा करने के लिए भी दुख चाहिए। समझ आ रहा ना? लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता है, कितनी भी अनुकूलता हो, कितना भी आपके लिए प्रशंसा हो रही, उस समय फूलो मत। ये भी कर्म की नजरा कारण है। पुण्य के उदय में भी कर्म की नजरा साधु परमिष्टि कर सकता है। खूब प्रशंसा हो रही उनकी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसमें फूल नहीं रहे। सुन रहे ना? बहुत अभिमान नहीं कर रहे, समता भाव रखे हैं, तो समझो उस समय भी वो कर्म की नजरा कर रहे हैं। लेकिन गृहस्थ के ऐसा नहीं हो पाता। गृहस्थ को यदि आप माला पहना दो ना, हाँ, पूरी सभा में, भरी सभा में, फिर उसको उस दिन तो 12-1 बजे के पहले नींद आना ही नहीं। 10 बजे भी सो जाए वो, 10 बजे सोने के बाद भी करवट बदलता रहेगा। आज
जो है माला पहनाई थी उसको नहीं पहनाई थी, हमारे बहुत सम्मान हुआ, पूरे नगर में नींद उड़ जाती है उसकी, ऐसा फूलता रहता है उसमें, हमें ऐसा मिला, हमें ऐसा होता कि नहीं होता? बोलो ना भाई। महाराज जी आपको कैसे पता? सब जानते हैं कैसी परिणति हो जाती है। किसी का सम्मान करके देखना, और जब वो सुबह आए ना तो उसकी आंखें देखना, उसे पूछो कि भैया नींद नहीं आई उसकी आंखें बता देती रात को उसको नींद नहीं, क्योंकि अति सम्मान हो गया, अति थकान हो जाए, अति कार्य हो जाए, अति उत्साह हो जाए, है ना, तो भूख भी समाप्त हो जाती है। जब आचार्य के आहार हो जाए, महाराज के आहार हो जाए, अब तो भूख लगी नहीं महाराज जी, अब तो ऐसा हो गया, है ना। होता कि नहीं होता है? ऐसी दुख में भी भूख कहाँ चली जाती पता नहीं पड़ता। यदि घर में कोई घटना घट जाए फिर भूख कहाँ लगती है, भोजन ही नहीं बनता उस दिन, कब 24 घंटे निकल जाते मालूम नहीं पड़ता। होता कि नहीं होता है? ऐसी स्थिति होती है। तो ये कह रहे संसार में विपत्तियों के अलावा और कुछ नहीं है, यहाँ कुछ मत खोजो, विपत्ति ही है। अब कोई सामने वाला प्रश्न करता है कि सभी संसारी तो विपत्ति वाले नहीं हैं, बहुत सारे लोग संपत्तिशाली हैं, बहुत सारे लोग संसार में सुखी हैं, इसलिए क्यों ना इस संसार का स्वागत किया जाए, क्यों ना संसार में रहा जाए। बहुत सारे लोग संपत्तिशाली हैं, उनका कोई अभाव नहीं है, धन दौलत अपार है, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति उनके पास है, इसलिए फिर तो संसार अच्छा है ना। सामने वाला कह रहे हैं हमारे पास विपत्ति नहीं है, खूब अटूट धन दौलत है। तो सुनिए उसके लिए उत्तर देते हैं, संपत्तिशाली व्यक्ति संसार में स्वागत करे कि नहीं करे? दुर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवान्यो सर्पिषा। ज्वरवान सर्पिषः यो को अपि जना दुर्जेन असुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यः भवति। जैसे कोई ज्वरवान, जिसको ज्वर आया हुआ है, अजारी क्या बोलते, बीमारी, बुखार, अजारी बोलते, हाँ मराठी में। किसी को बुखार आया, ठीक है ना, अब वो बुखार है और वह प्राणी क्या कर रहा, सर्पिषा माने तुप्पा, घी को खा करके वह या शरीर में लगा करके चिपड़ करके, कोपी जन असुरक्षेण दुर्जेन असुरक्षेण, अपने आप को स्वस्थ मानने लग जाए। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं, कोई धनादिना स्वस्थम मन्या, उसी प्रकार कोई एक मनुष्य मुश्किल से पैदा होने वाले, दुर्जेन यानी मुश्किल से, कठिनाई से पैदा होने वाले, उत्पन्न किए गए तथा उसकी जिसकी रक्षा भी, इसकी रक्षा भी कठिन है, ऐसे धन को पा करके और फिर भी वह नष्ट हो जाने वाले धन को अपने को सुखी मानने लग जाए, बेसी बात है। जैसे कमाओ धन के लिए तो कठिनाई है, उसका संरक्षण करो कठिनाई है, फिर भी बाद में वह धन चला ही जाता है, छूट ही जाता है, निकल ही जाता है, अपने पास नहीं रहता। सुन रहे ना, ऐसे धन को पा करके कोई अपने आप को सुखी माने तो वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति को बुखार आया है, वो घी पी करके और घी लगा करके अपने आप को स्वस्थ मान रहा है, जबकि बुखार में घी पीना तो अभक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? अनिष्टकारक हो जाता है। घी में, बुखार में हलवा खाना अनिष्टकारक अभक्ष हो जाता है, क्योंकि वो बढ़ाने वाला होता है। हलवा अभक्ष नहीं है, लेकिन अनिष्टकारक कब हो जाता है? जब आप बुखार में खाओ तो अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए आपको अभक्ष वो खाने योग्य नहीं है, बीमारी बढ़ाएगा आपके लिए। समझ आ रहा? ऐसे ही घी है, तेल है, चाहे बाहर से तेल लगाओ, घी लगाओ या अंदर घी पियो, बुखार के समय बुखार को बढ़ाएगा। ध्यान रखना, जब कभी बुखार आए तो बुखार बढ़े ना, बुखार उतर जाए, इसके लिए सावधानी रखना, घी का परहेज करना, ना घी को पीना और ना लगाना, तेल का भी परहेज करना, उसका उपयोग नहीं करना, ना लगाने में ना खाने में, तभी आपका बुखार जल्दी ठीक होगा, वरना बुखार वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, बुखार और बढ़ता है।
इसलिए बुखार में घी नहीं खाया जाता, घी नहीं लगाया जाता, ये स्पष्ट समझ लेना। तो अब वो ठंडक लगती है, अंदर बहुत गर्मी रहती है बुखार में। टेम्परेचर बढ़ने का नाम ही तो बुखार है। 98 से आगे बढ़ गया, 100 हो गया, 101, इसी का नाम क्या होता है? बुखार। अब अंदर गर्मी रहती तो बाहर से ठंडी चीज़ लगाने की इच्छा होती है, और घी पीने की, खाने की इच्छा होती है, तला पदार्थ खाने की। तो उस समय यदि खा लिया तो क्या होगा? बुखार और बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से धन को रख करके व्यक्ति ये समझ रहा है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, पर नहीं, और अस्वस्थ हो रहा है। क्योंकि धन की कमाने में मेहनत, परिश्रम, उसकी सुरक्षा करने में मेहनत, और अंत में जाते समय भी तकलीफ होती है। कमाने में तकलीफ, उसकी संरक्षण में तकलीफ, और जब जाए तब तकलीफ। और आजकल तो संरक्षण कठिन हो गया, क्योंकि पूछा जाता है आपका धन कहाँ से आया है, और STG कटती है ना, GST हमारे ज़माने में नहीं थी तो GST कटती है आपकी, समझ गए ना? कितना वो होता है, छिपा छिपा के रखते हैं, इसके नाम से, इसके नाम से, इसके नाम से। बहुत कठिन होता है वो रखना। एक साथ लाखों रुपए रख दो तो सामने वाले पूछने आ जाते हैं इतने पैसे कहाँ से आया, कैसे आया। GST कटती है ना, GST कहलाती है। हाँ, गोमर्सा, तत्वासूत, और कौन सा? समय सा। G माने गोमर्सा, और S माने समय सा, T माने तत्वासूत। अपना तो GST है बस और कुछ कटने वाली नहीं, समझ गए ना? अब आप लोगों की कौन सी GST है वो आप जानो, कितना कटता, कैसा होता है, किस तरह। हमारे तो कर्म कटते इससे, GST से, गोमर्सा से, समय सा से, और तत्वासूत से। इससे अपने क्या कटते हैं? कर्म कटते हैं। अब आपका पैसा कटता है, आप जानो GST से क्या होता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार से संसारी प्राणी ये समझता है, बड़ी मुश्किल से कमाया जा रहा, अर्जन किया जा रहा है, बड़ी कठिनाई के साथ उसकी रक्षा की जा रही है, और अंत में वो नष्ट होने वाला ही है। ये नियम है। धन कभी एक के पास नहीं रहता, चंचला, इसलिए तो कहा है चंचला। यहाँ जाता, वहाँ जाता, ये जाता है, कितना बचा के रखो वो चला ही जाता है पट्टा। कहीं डॉक्टर के पास चला जाएगा, कहीं स्कूल पढ़ाई में चला जाएगा, कहीं और चीज़ों में चला जाएगा, रहता ही नहीं वो, क्योंकि उसकी नियति है धन रहने वाला नहीं। चक्रवर्तियों के रत्न नहीं रही, निधियाँ नहीं रही, तुम्हारे पास क्या है? वो तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए मत समझो संपत्ति वाले सुखी रहते, ऐसी धारणा बना के मत चलो। और मैं तो कहता हूँ जितना संपत्तिशालियों के पास दुख है उतना गरीब आदमी के पास नहीं है। गरीब आदमी बिना ताले के सो जाता है और बिना नींद की गोली लिए सो जाता है, और जितना अमीर आदमी होगा बिना नींद की गोली की उसको नींद ही नहीं आती। सुन रहे हैं हम लोग कि नहीं? सोने के लिए भी नींद चाहिए। ऐसा कैसा सोना उसका, ऐसा कैसा सोना उसका सोना, सोने के लिए भी नींद चाहिए। और गरीब अच्छा है, बिना सोने के सो जाता है। हाँ, सोने की चैन चाहिए कि चैन से सोना चाहिए? चैन से सोना कि सोने की चैन? बोलो बेटा सोना तुम्हें क्या चाहिए? चैन से सोना चाहिए तो सोने की चैन निकाल दो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि यहाँ पर वेदी का निर्माण हो रहा है, उसमें लग जाएगा चैन से सोना हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ ये समझना कि ये लोग मान रहे हैं कि स्वस्थ में स्वस्थ नहीं है, संपत्ति पाकर के भी सुखी नहीं है। यदि संपत्ति पाकर सुखी होते तो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम से अनुरागे। उनको तो कुछ कष्ट ही नहीं होता तीर्थंकरों को, ना कोई रोग, ना बुढ़ापा, ना कुछ। और पृथ्वी लोक की कोई चीज़ उनको लेनी नहीं जब तक घर में, जब तक राजा हैं घर में, पृथ्वी लोक की कोई चीज़ नहीं लेना। उनको सब देवता लोग ला करके देते हैं, उनका भोजन, पानी, वस्त्र, आभूषण, सब चीज़ें देवता लेते हैं। क्या कमी है उनके पास संपत्ति की? फिर वो क्यों मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं? क्योंकि संपत्तिशाली भी सुखी नहीं। वह सुख सुख नहीं है जैसे आपने मान रखा है, वह तो दुख का वर्धन कराने वाला ही है। जितनी फैसिलिटी है, जितनी लग्जरी है, उतना पाप का बंद कर रहा है, आगे के लिए दुख भोगेगा।
देखिए सूक्ष्म दृष्टि से मैं आपको समझाऊं। जैसे आपके पास पहले वाहन नहीं था, स्कूटी वगैरह नहीं थी, कार नहीं थी, आप पैदल मंदिर आते थे, है ना। मेंढक आपको दिख जाता था, बड़े बड़े जीव आपको दिख जाते थे। अब आप कार में आते हैं, सब बेकार, देखना बेकार हो गया आपका। न मेंढक बचता है, न चींटी बचती है, न कोई जीव बचते हैं। बोलो, ये कार ने आपके लिए कर्म का बंध कराया कि कर्म की निजरा कराई? कराया ना। तो सीधी बात, जितनी संपत्ति उतनी विपत्ति पैदा कर रही है। आपको लग रहा है कि संपत्ति बढ़ गई तो विपत्ति, विपत्ति बिल्कुल दूर नहीं, विपत्ति और बढ़ेगी, कर्म और बनेगा, और जाकर के आपको दुख भोगना पड़ेगा। पहले आपका एक जगह व्यापार था, है ना, उसमें आपको लिए उद्योगी हिंसा होती थी, अब डबल व्यापार हो गया और डबल हिंसा हो गई। लग रहा संपत्ति नहीं बढ़ी, विपत्ति खड़ी हो रही, कर्म का बंध और बढ़ता चला जा रहा है। ये धारणा है कि हमारी संपत्ति बढ़ रही, नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारी विपत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। और यदि आपका उससे ममत्व भाव और रहा तो बहुआरंभ परिग्रह, नरकायु आयुष्य, नरकायु का आश्रय करा देगा, दुर्गति में ले जाएगा। इस भाव में तो जैसा है अगले भाव में भी चला जाएगा। यदि आप दान नहीं कर पाए, पुण्य नहीं कर पाए, उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, तो संपत्ति कहाँ ले जाएगी भाई? बोलो, नरक ले जाएगी। नरकेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। राज के ईश्वर बनोगे तो कहाँ जाओगे? नरक जाओगे। इसे संपत्ति लगती है, ये वास्तव में विपत्ति का कारण है। जो समझदार लोग हैं इस चीज़ को समझते हैं कि धन दौलत पाकर के अपने आप को सुखी मत मानो। वो ऐसा ही है सुखी मानना जैसे कोई व्यक्ति को बुखार आया हुआ है और बुखार के समय पर घी पी करके और घी लगा करके शरीर में चपोट करके मालिश करके अपने आप को स्वस्थ का अनुभव कर रहा है। नहीं, और ज़्यादा बीमार होगा, अस्वस्थ होगा, दुखी होगा। ऐसे जितनी ज़्यादा धन दौलत पाएगा उतनी आकुलता, व्याकुलता, अशांति उसके जीवन में आएगी, ये निश्चित है। भले बाहर से वह धनी दिखे, वह अंदर से तो आकुल व्याकुल ही बना रहेगा। गरीब आदमी कम से कम धर्म ध्यान कर लेता है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? यदि सद्बुद्धि है तो अमीर भी कर लेगा, लेकिन सद्बुद्धि नहीं है तो अमीर व्यक्ति धर्म ध्यान कर ही नहीं पाता। क्यों? रात दिन गुणा भाग, यहाँ वहाँ, इसमें लगा रहता, उसमें लगा रहता। ऑफिस में जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, मजदूरों को देखेगा, उनको देखेगा, ये करेगा। कभी कभी तो भोजन करते करते फ़ोन आ गया, इतना लॉस हो गया, भोजन ही छूट गया। बोलो ना, होता कि नहीं होता है? होता है। इसलिए लग रहा है संपत्तिशाली सुखी है, जिनके पास सुख साथा है वो भी सुखी नहीं है। इस चीज़ को स्वीकार करने वाला व्यक्ति अपने आप में संसार को छोड़ने का भाव बनाता है, संसार में रचता बचता नहीं है। समझ रहे ना? क्योंकि संसार में दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख लगा रहता है। विपत्ति के पास संपत्ति, संपत्ति के बाद विपत्ति आती जाती है, क्योंकि हमेशा असाता का ही उदय नहीं रहता और हमेशा साता का भी उदय नहीं रहता। इनका परिवर्तन होता रहता है। यह बहुत सारा परिश्रम करता है, कृषि का करता है, वाणिज्य का करता है, व्यापार का करता है, इसके साथ ही साथ ये नौकरी करता है, तब परिश्रम से इसके लिए संपत्ति प्राप्त होती है। और प्राप्त संपत्ति हो जाए तो चोरों आदि से रक्षा करना बहुत कठिन होता है। चोरों से ठीक है, अपने भाई बंधुओं से भी रक्षा करना मुश्किल होती है, अड़ोसी पड़ोसी से भी रक्षा करना बहुत मुश्किल होती है। यदि घर में कोई छात्र निकल गया तो कब गायब करता जाए, व्यसनी निकल गया, जुआरी निकल गया, शेयर बाजार वाला निकल गया, कहाँ गायब कर दे कोई पर्सन भरोसा नहीं। घर के चोरों से बचना मुश्किल होता है, और ना भी निकले तो उसकी नीयत खराब होती है, कब हड़प ले, कब क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं होता है। समझ रहे ना? प्राप्त संपत्ति की चोरों से रक्षा करना कठिन है, अत्यंत कठिन कार्य है, और अंत में संपत्ति को नष्ट होने से बचाया नहीं जा सकता। ये नियम है, ये संपत्ति नष्ट होगी, वो नहीं होगी तो तुम भी नष्ट होगे, संपत्ति पड़ी रहेगी, तुम चले जाओगे। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, मुट्ठी बांध कर आया है ये पगले, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के पैदा हुआ था, अब कैसे जाएगा? हाथ पसारे जाएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। मुट्ठी बांध के आया पगले,
हाथ पसारे जाए, कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। तो जब पैदा हुआ था देखना उसके ऐसी मुट्ठी रहती है बच्चे, लेकिन जब जाता है तो बता के जाता है, भैया मैं कुछ नहीं ले पाया, मुट्ठी बांध के तो आया था लेकिन हाथ पसार के जा रहा हूँ। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। आचार्य से कहते हैं खाल मिली थी यहीं छोड़ खाली हो जाता हूँ। खाल मतलब शरीर, शरीर मिला था यहीं मिला था यहीं छोड़ करके और खाली जा रहा हूँ। जब इस शरीर भी साथ में नहीं जाएगा तो कोई चीज़ कैसे जाएगी, ऐसा सोचो। इतना सब होने पर भी यदि व्यक्ति संपत्ति में हर्ष करता है तो उसकी दशा वैसे ही है जैसी ग्रीष्म ज्वर से पीड़ित कोई व्यक्ति है, अपने शरीर में तत्कालिक शीतलता देने वाले तुप्पा घी का लेप कर लेता है और अपने आप को स्वस्थ और निरोगी मानने लगता है। बस ऐसी उसकी दशा है जो यहाँ पर विथ एग्जाम्पल आपको समझाया गया है। इसलिए आप समझें संपत्ति वाली भी संसार में सुखी नहीं है। बोली महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में इस संसार की विपत्तियों को आपत्तियों को एक यूनिवर्सल ट्रुथ समझ करके इन्हें छोड़ने का, इनसे ऊपर उठने का प्रयास कर सकें। नमो शिवाय।